तो एक कांग्रेसियों का साजिश है, ये है वो है कर कब तक डंका बजाते रहते हैं। तो शांति से संसद चल रहा था। और इस संसद में आप ही के द्वारा षड्यंत्र रहते हैं। जनता पार्टी का सांसद प्रताप सिन्हा जो रिकमेंड करता है, पहले तो उनको जेल में डालो। देश का जनता जान गई है कि ये जवाब मांग रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तो बोलते हैं कि दूसरे सरकारों पर तो बड़ी उंगली उठा, विपक्ष को डराने की कोशिश किया गया। हमारे नेता राहुल गांधी जी डंके के चोट बोले डरो मत, डरो मत, सुरक्षित आपके हाथों में नहीं है। 140 करोड़ जनता का जो विश्वास जीत, ये षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा बुआरा है। आप एक पेन दिख जाता है और पूरा सिक्योरिटी मशीन से तो चेक सिक्योरिटी चुक। तो ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, अमित शाह का बहुत बड़ा तौहीनी। संसद का कार्रवाई देखने जाते हैं, एक पेन और स्याही, एक पेपर तक। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि नए पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में एक बड़ी चूक, जहां मोदी जी कहते हैं कि मेरे शासन में, मेरी व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक माफ़ नहीं की जाएगी। इस तरीके से दो लोगों का संसद में सत्र के दौरान घुस जाना और स्मोक फैलाना क्या कहलाता है? क्या सिक्योरिटी की गलती है या फिर मोदी जी सही से अपने पद का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, प्रधानमंत्री की नौकरी सही से नहीं कर पा रहे हैं? बाहर एक लड़की भी पकड़ी गई जिसने कहा कि हम स्टूडेंट हैं, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जिस वजह से हम लोगों को इस तरीके का हरकत करनी पड़ी। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए स्वामीनाथन जैसे कांग्रेसी नेता हैं, तो सीधा इनसे बातचीत करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है, मैं आपको बता दूं, दरअसल जो पास लेके दो युवक घुसे थे वो भाजपा सांसद मैसूर से हैं, प्रताप सिन्हा, उनका पास लेके घुसे थे। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, जहां कहा जाता है कि भैया किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा अगर ज़रा सी भी भारत के साथ या संसद के साथ छेड़छाड़ की। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। धन्यवाद। इस तरीके की बड़ी चूक, देखिए 2001 में यही चूक के कारण उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल आडवाणी की सरकार थी। उसमें आतंकवादी हमला हुआ था, वो इन लोग के सिक्योरिटी चूक की वजह से जो हमारे कई जाबाज देश के प्रहरी उसमें शहादत दिए थे। आज वही घटना को दोहराने का कोशिश इसलिए किया गया कि लोग मुद्दों की बात कर रहे थे। कोई अभी रिसेंटली जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ, ईवीएम का खेला जो हुआ और उस पर चर्चा और बेरोजगारी पे चर्चा, कई मुद्दों के साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे और इस पर चर्चा हो रही थी। उस चर्चा के बीच सबसे बड़ी बात तो जिस तरह से जो भी सांसद रिकमेंड करता है पास बनाने के लिए, वो पहले जानता है कि ये आदमी को जानता है, उसके बाद ही पास बनाता है। तो उसको पास के लिए रिकमेंड किया गया, पास बना, पास लेकर जाता है अंदर। तो पास लेके जाता है तो उसमें इतना भारी चूक कैसे हुआ? पहले पास कई लेयर चेक होता है, चेक होने के बाद वहाँ जब संसद का कार्रवाई देखने जाते हैं, एक पेन और स्याही, एक पेपर तक पॉकेट में नहीं रहने देते हैं। और वहाँ कोई गुटखा भी कुछ भी नहीं ले जा सकता है। और उतना बड़ा सामान लेके जाता है, वो भी दिख जाएगा, थोड़ा चेकिंग होगा ऊपर से नीचे तो तुरंत पकड़ में आ जाता। तो इसमें कोई हमको लगता है प्लानिंग है कि इनका षड्यंत्र है, या दिग्भ्रमित करने के लिए लोग मीडिया पर अभी मुद्दों की बात करें कि ईवीएम का खेला, चाहे बेरोजगारी का कई मुद्दा है देश के पीछे, तो पार्लियामेंट में कोई आवाज़ और मुद्दों को लेकर न करे। इसको दिग्भ्रमित करने के लिए नया षड्यंत्र भी हो सकता है। किस तरह का इतना बड़ा चूक होता है सिक्योरिटी चूक। तो ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, अमित शाह का बहुत बड़ा तौहीनी है कि बेइज्जती है कि उतना बड़ा घटना इनके अंजाम दिया गया 2011 में। और नई संसद में किस तरह का सिक्योरिटी आपका है, किस तरह से जब आप किसी को पार्लियामेंट में ऐसे जाने नहीं देते हो, बिना वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है, और इतना बड़ा सिक्योरिटी चूक हो जाता है, तो आपका कहीं ना कहीं कलई खुल जाता है कि आपके देश सुरक्षित आपके हाथों में नहीं है। 140 करोड़ जनता का जो विश्वास जीत कर आए हैं सांसद, देश की आवाज़, गरीबों की आवाज़, आम किसान, मजदूर, युवाओं का आवाज़ उठाने के लिए, अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाने के लिए, आज उनके बीच अगर ऐसा घटना घट जाता है तो यह प्रिय घटना सवाल ये है, जिस तरीके से श्रीलंका में एक घटना हुई थी, आपको याद होगा, पार्लियामेंट को तमाम युवाओं ने घेर लिया था, मुख्यमंत्री को और वहाँ के भागना पड़ा। क्या वही घटना क्या भारत में भी दिखाई दे रही है? क्या इस तरीके से बेरोजगारी को लेकर? देखिए, लोग जनता विश्वास के साथ परिवर्तन चाह रहा था, वोट दे रहा है। अब वोट पर डाका डालोगे तो युवा बेरोजगार है, सोच रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी भाइयों बहनों परिवारजनों प्रति वर्ष दूंगा। काला धन 100 दिन में आ जाएगा, 15 लाख दूंगा। तो इंतजार का भी घड़ी खत्म हो। बाहर जैसे एक लड़की नीलम की, क्या नाम था, तो वो बोल रही थी कि हम लोग बेरोजगारी के वो मंजर पर आ चुके हैं, जो हम संसद में अब क्या करें, हमारे पास कोई कार्रवाई करने
कि सरकार से नौकरी मांगते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री निरंतर 2 करोड़ नौकरी का हर प्रदेश में जिस तरह से धांसा दिया जाता है। अभी चुनाव जीतने के लिए अब हम 2500 रुपये क्विंटल धान खरीद रहे थे निरंतर 5 साल तक कांग्रेस सरकार, वहाँ अब 3100 बोले। सिलेंडर आपका ही पूरे देश में सरकार है, तो क्यों चुनित राज्यों में कह रहे थे चुनाव जीतने के लिए 500-400 में सिलेंडर, पूरे देश में सिलेंडर दो। स्वामीनाथ जी, मेरा सवाल ये भी है, मीडिया कर्मी को एक पैन अलाउड होता है और पॉलिटिशियंस को अलाउड होता है। इतना बड़ा स्मोक ले जाना और वहाँ पर क्या चेकिंग, जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी कहीं साजिश में मिले हुए थे? देखिए, पूरा साजिश का खुलेगा कलई। हाँ। अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा बुआरा है। आप एक पेन दिख जाता है। हाँ। और पूरा सिक्योरिटी मशीन से तो चेक करता है, हाथ लगा के एक एक चीज पॉकेट, यानी आपको कोई ऐसा चीज जगह नहीं बचता है जहां हाथ लगा के वो चेक ना करते। जो कार्रवाई संसद देखने जाते हैं, हम लोग भी देखें, रोज जाते हैं संसद कार्रवाई देखने कभी भी, तो इस तरह का चेकिंग होता है। हम कागज का टुकड़ा भी, अपना कार्ड, विजिटिंग कार्ड भी रखवा देते हैं, बाद में हम आकर वापस ले जाते हैं, नीचे जमा होता है, हर चीज़ जमा करके जाया जाता है। अंतिम जहां बैठा जाता है उससे पहले भी एक एक पॉकेट डाल के चेक करते हैं। उसके बाद इतना बड़ा चीज़ ले के जाना, तो ये सबसे बड़ा चूक है। यहाँ पर मान लीजिए वो तो कहो यही ले गए, और कुछ ले जा सकते हैं। ऐसा घटना या षड्यंत्र के तहत कराया गया है, या तो विपक्ष को डराने की कोशिश किया गया। हमारे नेता राहुल गांधी जी डंके के चोट बोले, डरो मत। हाँ। डरो मत। इनकी जो जनभावना है भारतीय जनता पार्टी का, लोगों को डराने के लिए जो नियति और नीति है, देश के तहत धोखा और जुमला की बरसात हो रही है, ये एक उसी षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है कि ताकि लोगों के अंदर एक ऐसा कर दो कि ताकि ये लोग ये हवा दूसरे रुख में मुड़ जाए। अभी लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके की हरकत जी अभी मुद्दों की बात विपक्ष करेगा, महंगाई, बेरोजगारी और ईवीएम पर चर्चा होते रहेगा। तो ये षड्यंत्र है ताकि कुछ दिन नेशनल मीडिया पर इसको कोई ड्रामा कर रहा है, इसको यानी शोक, मेघा शोक अपना, ये लोग गोदी मीडिया जिस तरह से इसको प्रभावित करने का कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा आप देश के साथ चूक हुआ है सिक्योरिटी का। 2001 में ये घटना घटी थी, जिसकी वजह से ये हमारे जाबाज सिपाहियों ने अपना शहादत दिया, और उसका अभी बरसी बीता ही है। और उसके बाद ये घटना घटती है तो लोगों को क्या सोचेगा, देश किस सुरक्षित हाथ में है। जो महंगाई की मार जनता को कर दिया बीमार, और अब जनता मांग रही है अपना अधिकार, तो यही मुद्दों का कर देंगे शिकार। क्योंकि घटना से देश सुरक्षित है, ये असुरक्षित है। देखिए, मुद्दा तो बहुत देश में भ्रमित करते हुए आए हैं, लेकिन मुद्दा का पिटारा खुलेगा ना तो इनको जवाब देने में पसीने निकल जाएंगे। ये देश असुरक्षित हाथों में है। ये देश का जनता जान गई है कि ये जवाब मांग रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तो बोलते हैं कि दूसरे सरकारों पर तो बड़ी उंगली उठाते थे। पंजाब गए, कहे कि हमको मारने का साजिश किया गया, ये किया गया। यहाँ तो पूरे सांसद को मारने का साजिश किया गया। मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सादे भारतीय जनता पार्टी का सांसद प्रताप सिन्हा जो रिकमेंड करता, पहले तो उनको जेल में डालो कि आप किस आदमी को रेकमेंड किए जो इस तरह का इस्तेमाल करके जाता है। और उसके बाद सिक्योरिटी में जो अधिकारी हैं उनके किस तरह से मिली भगत था, जो उतना बड़ा घटना पहले घट चुका है। उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था संसद का बड़ी चौकस था। और उसके बाद एक कागज़ नहीं लेकर आदमी जा सकता है कार्रवाई देखने, कलम नहीं ले जा सकता। सिर्फ पत्रकार को अलाउड है, जो PAB वो जो अलाउड है उन्हीं को, पत्रकार को अलाउड है कि पेन ले जा सकते हैं, नहीं तो अन्यथा किसी को नहीं। सिर्फ सांसद मोबाइल पेन वगैरह ले जा सकते हैं। जेल में डाल दो। अरे सांसद जब षड्यंत्र सांसद के तहत आया है तो क्यों नहीं जानो, वहाँ कांग्रेस का सांसद रहता तब तक डंका बजे रहा था। अब तक तो मेला लगा देते हैं भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस का षड्यंत्र है, कांग्रेस का षड्यंत्र है। अब उनकी जवाब मुंह में से निकल नहीं रही है। ये षड्यंत्र मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि षड्यंत्र का एक यानी लोगों को दिग्भ्रमित करने का एक जाल था, जो माया जाल रचा जा रहा है। 24 के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। 2001 की घटना को याद करते हुए हम लोग जिस तरह से बताना चाह रहे हैं कि विपक्ष के आवाज़ को, चाहे EVM का मुद्दा हो, चाहे युवा बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, इससे दूर हटाने के लिए संसद का कार्रवाई चल रहा है। कहते हो संसद में आप लोग विपक्ष नहीं, अभी तो शांति से संसद चल रहा था। हाँ। और इस संसद में आप ही के द्वारा षड्यंत्र रचा गया, आप ही का सांसद रिकमेंड करके उस आदमी को भेजते हैं, वो आते हैं। जांच कर रही है ना, वो जांच तो उन्हीं के हाथ में है ना। वो जांच का लिप आपका विपक्ष जांच कर रही है, वो तो जांच पुलिस कर रही है। षड्यंत्र तो उन्हीं का है, वहाँ कलम नहीं जाता है, उतना बड़ा सामान चला जाता है, तो षड्यंत्र किसका? पूछताछ करें।
सांसद से पहला पूछताछ करें कि उनको जानते हो, कितना सालों से जानते हो, आपसे कैसा संबंध है, आपके क्षेत्र के हैं कि आपको चुनाव जिताए हैं, कि आपका सहपाठी है, मित्र है, परिवार के हैं, वो लोग को लिखने से पहले आप उनमें जांचें परखें कि नहीं। तो उसमें जो इस मामले में है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह देश की सुरक्षा का व्यवस्था, संसद सबसे सुरक्षित जगह है। देश के 140 करोड़ जनता के विश्वास के साथ संसद चुन के अपने अपने क्षेत्रों से आते हैं। लोगों का मुद्दा और लोगों का विश्वास जीतने के लिए कार्रवाई करने के लिए संसद भवन, संसद मंदिर, जहाँ निरंतर इनके जब से नया सांसद बना है, कभी विदुरी जैसा सांसद आके अपशब्द भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अगर संसद में कोई इसी घटना के दौरान हतोहत हो जाता तो कौन जिम्मा लेता है इसका? अभी तो देखिए कैसे पल्ला झाड़ रहे हैं। अभी हाँ। गोदी मीडिया कभी दिखाया कि ये सांसद प्रताप सिन्हा ने ये कैसे लिख दिया, कैसे अब तक वो कांग्रेस का राज कर रहा था तो एक कांग्रेसियों का साजिश है, ये है वो है कर कब तक डंका बजाते रहते हैं। लेकिन अब तो मामा जी का काम हुआ है। हाँ। और ये भांजे लोग तबाह हुए हैं। खाली सत्ता बदल रही है लेकिन नीयत नहीं बदल रही है। सत्ता उन्हीं के हाथ में जा रही है जो देश को भ्रमित कर रहे हैं, जुमलों में बांट रहे हैं, जो देश को बांटने की कोशिश 5 किलो राशन पर लाके खड़ा कर दिए है। लेकिन जनता यहाँ रोजगार मांग रही है, व्यवस्था मांग रही है, कल कारखाने फैक्ट्रियाँ मांग रही है। पूछताछ होगी इस मामले में। कांग्रेसी भी बड़ा आरोप लगा रहे, भाजपाइयों ने कर दिया, भाजपाइयों ने कर दिया। अरे भैया कहाँ सोए रहते हो? 2001 में क्या कांग्रेसी किए थे? उस समय भी आतंकवादी उन्हीं की सरकार थी। अटल आडवाणी जी थे सत्ता में, प्रधानमंत्री और डिप्टी पीएमओ थे। और अभी भी सत्ता में अमित शाह और ये हैं, और उन्हीं का एमपी रेकमेंड किए। उस समय तो गेट से घुसे थे, उसके बाद से चौकस व्यवस्था था पूरा। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत सुरक्षित। यहाँ तो महिला बहन बेटियाँ लखनऊ में नहीं सुरक्षित, जो बुलडोजर बाबा निरंतर अपना लखनऊ में जाके कहते हैं कि हम बेटी सुरक्षित। ये इन लोग बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। स्वामीनाथ जायसवाल हमारे साथ थे, कांग्रेसी नेता। उन्होंने कहा कि इस तरीके की बड़ी चूक होना एक प्रधानमंत्री की गरिमा और संसद की गरिमा पर सवाल ज़रूर उठाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि मेरे शासन में, भाजपा शासन में पूरा देश सुरक्षित है, और वहीं पर संसद में यानी कि नए पार्लियामेंट में, जहां की सब कुछ पहले ही 1 महीने 2 महीने पहले सारी सिक्योरिटी को चेक किया गया, हर एक चीज़ को चेक किया गया, हर एक व्यवस्था को चेक किया, पर इस तरीके से 2 युवकों का घुसना, क्या ये साजिश थी, क्या था, ये तो देखना बाकी रहेगा, क्योंकि जाँच अभी चल रही है। कौन इसमें कितने पानी में और कितने दूध में, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।